Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Students, now we will learn about the concept prism. प्रिज्म वैसे कई प्रकार के होते हैं, हम वैसे पढ़ेंगे ट्रायंगुलर प्रिज्म के बारे में। ये ट्रायंगुलर प्रिज्म क्या होता है? जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो, ये है आपका ट्रायंगुलर प्रिज्म। ट्रायंगुलर मतलब यहाँ पे बेस जो होता है वो ट्रायंगल के फॉर्म में होता है। वैसे प्रिज्म का अगर आप बेस चेंज करते जाओ, स्क्वायर के फॉर्म में भी ले सकते हो, रेक्टेंगल के फॉर्म में भी ले सकते हो, पॉलीगन के फॉर्म में भी ले सकते हो। ये डिफरेंट टाइप की प्रिज्म हो जाते हैं। हम जो अभी पढ़ेंगे वो है ट्रायंगुलर प्रिज्म, मींस उसका जो बेस होगा वो ट्रायंगल के शेप में होगा। ठीक है, तो व्हाट इज एग्जैक्टली अ ट्रायंगुलर प्रिज्म? अ ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म हैज टू ट्रायंगुलर बेसेस and 3 rectangular lateral surfaces. Means ये जो आप इमेज देख रहे हो, इसमें आपको दो ट्रायंगल्स नजर आएंगे। कहाँ है दो ट्रायंगल्स? ये पहला ट्रायंगल, राइट, एंड देन एक बैक में ये ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल्स को हम बोलेंगे इस प्रिज्म का बेस। ठीक है, बाकी जो सरफेस है, जैसे ये सरफेस है, ये रेक्टेंगल होगा, एंड देन इस दो साइड से रेक्टेंगल और एक नीचे से भी रेक्टेंगल होगा। ये तीनों फेसेस कहलाएंगे इसके लेटरल फेसेस। तो दो ट्रायंगल जो है वो बेस हो जाएगा और जो साइड में सरफेसेस हैं उनको बोलेंगे हम लेटरल सरफेसेस, जो एक्चुअली में क्या होते हैं? रेक्टेंगल होते हैं। तो ये ग्लास का बना हुआ सब्सटेंस है जिसमें इस तरह से अलग अलग फेसेस और बेस हैं। ठीक है, इस डिवाइस को या इस इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं प्रिज्म। इसका मेन फंक्शन क्या है? आपने देखा होगा प्रिज्म में जब व्हाइट लाइट इंसिडेंट होती है तो ये प्रिज्म उसको 7 कलर्स में डिवाइड कर देता है, जिसको हम बोलते हैं डिस्पर्शन। ठीक है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। लेकिन बेसिकली जो प्रिज्म है वो किस लाइट की प्रॉपर्टी पे एक्ट करता है? वो है रिफ्रैक्शन। व्हाट इज रिफ्रैक्शन? बेंडिंग ऑफ लाइट रे। तो अभी हम देखेंगे कि प्रिज्म में जब लाइट इंसिडेंट होती है तो वो किस तरह से लाइट को बेंड करता है। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन को हम समझेंगे। ये एक डायग्राम है जिसमें हम देख सकते हैं किस तरह से बेंडिंग हो रही है। हम पार्ट्स पे समझते जाते हैं। ठीक है, पहले जो हमें सामने से नजर आता है, लाइट एक्चुअल में इंसिडेंट होती है लेटरल सरफेस पे, प्रिज्म के लेटरल सरफेस पे। हमने सामने जो प्रिज्म को रखा है तो हमको सिर्फ क्या नजर आएगा? उसका ट्रायंगुलर सरफेस नजर आएगा, लेटरल सरफेस नजर नहीं आएगा। लेकिन जो लाइट इंसिडेंट होगी किस पे होगी? लेटरल सरफेस पे होगी। ठीक है, तो पहली जो लाइट आ रही है ये, ठीक है, ये जो है इंसिडेंट हो रही है सरफेस ए बी पे। अब बाहर का जो मीडियम है वो एयर है और अंदर का मीडियम मींस प्रिज्म के अंदर का मीडियम मींस किससे बना है? वो ग्लास से बना हुआ है। तो बाहर एयर है, अंदर ग्लास है। तो बाहर के मीडियम को बोलेंगे हम रेयरर और ग्लास को बोलेंगे हम डेंसर मीडियम। तो लाइट कैसे जा रही है? रेयरर टू डेंसर ट्रेवल कर रही है। तो क्या होगा लाइट का? व्हेनेवर लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, देन रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस, राइट? सो हियर रिफ्रैक्शन कैसे होगा? रेयर टू डेंसर है, इसलिए क्या होगा? टुवर्ड्स द नॉर्मल लाइट क्या हो जाएगी? बेंड हो जाएगी। तो ये जो लाइन है वो क्या है? नॉर्मल है। तो लाइट को जाना था सीधे, मतलब एच पे रीच करती, लेकिन लाइट जो है टुवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब इस नॉर्मल के टुवर्ड्स क्या हो गई? बेंड हो गई। ये एक बार रिफ्रैक्शन हो गया। अब जो लाइट है इस सरफेस एसी पे इंसिडेंट होगी। ठीक है, अब लेकिन लाइट जो है ग्लास टू एयर ट्रेवल करेगी, मींस डेंसर टू रेयरर। तो ये जो नॉर्मल है उसके अकॉर्डिंग जब लाइट डेंसर टू रेयरर ट्रेवल करेगी तो क्या होगा? इट विल ट्रेवल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट विल रिफ्रैक्ट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो नॉर्मल ये है, लाइट को जाना ये था, राइट, लेकिन वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो इस नॉर्मल से अवे क्या हो गई? बेंड हो गई। ये पूरा रिफ्रैक्शन हो गया किसका? लाइट रे का, जब ग्लास प्रिज्म से वो पास हुई।
अगर आप रिकॉल करो तो ग्लास स्लैब में क्या होता है, लाइट जो ट्रेवल करती है रिफ्रैक्ट होने के बाद पैरेलल निकलती है, लेकिन यहां पे आप देख सकते हो ये लाइट रे थी इंसिडेंट, ठीक है, ये थी इंसिडेंट रे, ओके, और यहां जो हमको फाइनल जो रे मिल रही है इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे, और बीच की जो रे है वो है रिफ्रैक्टेड रे, करेक्ट। इमर्जेंट रे जो है वो भी रिफ्रैक्टेड रे है, लेकिन इसको हम बोलते हैं इमर्जेंट, मींस फाइनल जो हमको इमर्ज होके लाइट रे मिल रही है उसको बोलते हैं इमर्जेंट रे, ठीक है। अब डायग्राम के अकॉर्डिंग नॉर्मल जो हमने बनाया है उसमें हमको मिलेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, फिर यहां पे भी मिलेगा हमको एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। फिर इस लाइट को जब एक्सटेंड करेंगे, इस इमर्जेंट रे को हमने जब एक्सटेंड किया ये, और इंसिडेंट रे को भी हमने एक्सटेंड किया, तो यहां पे हमको मिल रहा है एक एंगल डी, जिसे बोलेंगे हम एंगल ऑफ डिविएशन। इसका मतलब है लाइट कितनी डिविएट हुई अपने पाथ से, ठीक है। एंड देन ये जो एंगल बन रहा है नॉर्मल और इमर्जेंट रे के बीच में, इसको बोलेंगे क्या हम, एंगल ऑफ इमर्जेंस बोलेंगे, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हुआ, एंगल ऑफ इमर्जेंस हुआ और एंगल ऑफ डिविएशन हुआ। इस तरह से चीजें जो है आपको प्रिज्म में मिलेंगी व्हेन रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस थ्रू प्रिज्म। इसको हम वर्ड्स पे देख लेते हैं। सो एट द फर्स्ट सरफेस AB the light ray enters from air to glass, so on refraction it bends towards the normal, ठीक है। At the second surface AC the light ray enters from glass to air, hence it bends away from the normal। तो एक बार towards the normal bend होती है लाइट रे, एक बार away from the normal। फिर the shape of the prism makes the emergent ray bend at an angle to the direction of the incident ray। अगर आप इस इमेज को देखोगे तो ये इमर्जेंट रे और ये इंसिडेंट रे जो है दिख रहा है आपको, इंसिडेंट रे ऐसे है, इमर्जेंट रे ऐसी, मतलब लाइट पूरी तरह से क्या हो गई है, बेंड हो गई है, ठीक है। दिस एंगल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डिविएशन डिनोटेड बाय एंगल डी, मींस इंसिडेंट रे और डिविएटेड रे जो आ रही है, या कह सकते हो इमर्जेंट रे जो आ रही है, इनके बीच का जो एंगल है कहलाता है एंगल ऑफ डिविएशन। फिर PE is the incident ray, EF is the refracted ray and FS is the emergent ray। इसमें जो PE है वो इंसिडेंट रे है, देन EF जो है रिफ्रैक्टेड रे है, FS जो है वो इमर्जेंट रे है। ये डिस्क्रिप्शन हुआ रिफ्रैक्शन थ्रू ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म का, ठीक है।